एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। चारों ओर हरियाली, कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी थी गरीबी और संघर्ष। इसी गांव में रहता था मदन अपने बूढ़े दादा के साथ। मदन मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में मजदूरी करने चला जाता। अगर किसी दिन खेतों में काम नहीं मिलता तो वो जंगल चला जाता, लकड़ियां काटने, उन्हें बाजार में बेचने। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। रात को जब मदन अपने टूटे हुए बिस्तर पर लेटता तो उसकी आंखों में एक ही सपना होता। काश मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता तो मैं एक छोटा सा व्यापार शुरू करता और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता। उसके दादा उसे देखते और चुपचाप मुस्कुराते। उन्हें पता था ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। एक दिन दादा ने मदन को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। मदन बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मदन घबरा गया। दादाजी ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। दादा ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकाली। वो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही थी। ये लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। मदन की आंखें चमक उठी। दादाजी, ये तो हीरा है। दादा ने बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब मदन अकेला था, लेकिन उसके पास एक उम्मीद थी, वो चमकता हुआ हीरा। हर रात वो उसे हाथ में लेकर सोचता, मैं इसे बेचूंगा, बहुत पैसे मिलेंगे और फिर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। एक दिन वो गांव के सुनार के पास गया। भाई साहब, ये हीरा है, बताइए कितने का खरीदेंगे? सुनार ने ध्यान से देखा और हंस पड़ा। अरे मदन, ये हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा है। ये सुनते ही मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदें जैसे टूट गईं। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, गांव का सुनार क्या जाने, मैं शहर जाऊंगा। शहर में एक मशहूर जौहरी था, भानु सिंह। मदन उसके पास पहुंचा। महोदय, कृपया इस हीरे की कीमत बताइए। भानु सिंह ने देखा और गुस्से में बोला, ये हीरा नहीं, पत्थर है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मदन का दिल टूट गया, लेकिन उसने एक चाल चली। अगर आप खरीद नहीं सकते तो इसे अपने पास रख लीजिए, कोई ग्राहक आए तो बेच दीजिए। भानु सिंह मान गया। अब मदन के दिमाग में एक योजना चल रही थी। उसने अपने दोस्त गोपाल को बुलाया और कहा, तुम एक अमीर आदमी बनकर जौहरी के पास जाना और इस हीरे को खरीदने का नाटक करना। गोपाल पहले हिचकिचाया, लेकिन दोस्ती के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद गोपाल अमीर बनकर भानु सिंह की दुकान पर पहुंचा। मैं राजा का सेवक हूँ, मुझे एक कीमती हीरा चाहिए। भानु सिंह ने कई हीरे दिखाए, लेकिन गोपाल ने हर बार मना कर दिया।
आखिर में उसने वही नकली हीरा दिखाया। गोपाल ने तुरंत कहा, बस यही चाहिए। भानु सिंह के दिमाग में लालच आ गया। भानु सिंह ने सोचा, मदन तो 9 रुपए मांग रहा है, मैं 400 रुपए बता देता हूँ। गोपाल बोला। मेरे पास अभी 5,000 रुपए हैं, बाकी बाद में दूंगा। भानु सिंह खुश हो गया। सौदा पक्का। दो दिन बाद मदन आया। मेरा हीरा वापस कर दीजिए। भानु सिंह घबरा गया नहीं, मैं ही खरीद लेता हूँ। और उसने मदन को पैसे दे दिए। मदन पैसे लेकर चला गया। 1 महीना गुजर गया। गोपाल वापस नहीं आया। अब भानु सिंह समझ गया, वो ठग लिया गया है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती। उधर मदन ने उस पैसे से छोटा व्यापार शुरू किया, लकड़ियों का काम, फिर अनाज, और धीरे धीरे वो सफल व्यापारी बन गया।